हे गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अर्थ पॉलिटिक्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि बांग्लादेश ने अपने देश में आईपीएल को बैन कर दिया है। और साथ ही साथ बांग्लादेश ने जो रिक्वेस्ट करी थी टी20 वर्ल्ड कप को इंडिया से कहीं और शिफ्ट करने की, तो वो रिक्वेस्ट भी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी है। तो क्या है ये पूरी खबर और किस तरह से आईपीएल को बैन किया है बांग्लादेश ने? क्या इसका इंडिया पे कुछ बुरा असर पड़ने वाला है या फिर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है? तो इस पूरी खबर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा इस खबर का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं, ये बात आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। और ख़ासकर जब हम मामला खेलों का हो तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत टाइम के लिए ऐसा हुआ था जब शेख हसीना का कार्यकाल चल रहा था, तब थोड़े बहुत रिश्ते ठीक हुए थे, लेकिन उसके बाद और उससे पहले हमेशा से इंडिया एंड बांग्लादेश के रिश्ते सही नहीं रहे हैं। चाहे फिर वो वहाँ के प्लेयर्स की किसी भी फॉरेन लीग्स में खेलने की बात हो या फिर कोई और भी मुद्दा हो। और जो ये करंट सिनेरियो अभी क्रिएट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि जो एक बांग्लादेश के प्लेयर हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनको इंडिया की बीसीसीआई ने आईपीएल से रिलीज कर दिया। जिस कारण क्या हुआ, वहाँ की बांग्लादेश की जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है बीसीबी, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। मतलब एक तरह से आप समझ लो कि इंडिया से चिढ़ गए। और साथ ही साथ वहाँ की मीडिया ने इस चीज़ को इस तरह से उछाला कि वहाँ के पब्लिक के भी सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। और अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि किस तरह से इंडिया एंड बांग्लादेश के रिश्तों में खटास चल रही है। तो इससे ही चिढ़न की वजह से बांग्लादेश ने आईपीएल को बैन कर दिया। और बांग्लादेश यही नहीं रुका, बल्कि उसने ना आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उससे भी ये रिक्वेस्ट की, जो 2026 में अभी टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके मैचेस को हमारे लिए श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए, जिस रिक्वेस्ट को अभी रिसेंटली आईसीसी ने रिजेक्ट भी कर दिया। तो देखिए, इस तरह की कंट्रोवर्सीज ना ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है। चाहे फिर वो बांग्लादेशी प्लेयर्स का किसी भी फॉरेन लीग में खेलने को लेकर हो, वहाँ की सरकार ने हमेशा प्रेशर ही बना के रखा है। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर ये हाल ही में ये सब कुछ हुआ क्या। तो देखिए, जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है ना, उसने आईपीएल के सारे ब्रॉडकास्ट को बैन कर दिया उनकी कंट्री में, ठीक है, जो कि खासकर टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अफेक्ट करेगा। मतलब कि टीवी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में वहाँ के लोग अब आईपीएल नहीं देख पाएंगे। और देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले पाकिस्तान ने भी इस तरह से हमारे आईपीएल को बैन कर दिया था, और अब बांग्लादेश आईपीएल बैन करने वाला दूसरा कंट्री बन गया है। देखिए, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इसका इंडिया के रेवेन्यू और ब्रॉडकास्ट पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो देखिए, साफ साफ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि इसका हमारे रेवेन्यू और ब्रॉडकास्ट की अर्निंग्स पे कोई भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो, बांग्लादेश के एक तो प्लेयर्स भी बहुत कम है, और हमारे इंडिया में यार लोग आईपीएल इतना ज़्यादा देखते हैं, और अब्रॉड में लोग आईपीएल इतना ज़्यादा देखते हैं, तो बहुत ही कम, मतलब मिनिमल असर पड़ने वाला है इस बैन के कारण। तो इसीलिए हमें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, ये जो बैन है ना, ये खासकर स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते पहले से ही बहुत दिक्कतों में चल रहे हैं, राइट? और उसके बीच में इस तरह की कोई खबर आना, ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये वहाँ की सरकार ने एक चिढ़न के मारे किया है। क्योंकि देखो, जब बीसीसीआई ने वहाँ के प्लेयर को, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किया, तो वहाँ के जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे वो एकदम से हर्ट हो गए उन लोगों के, जिस कारण जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव थे वहाँ के, वो प्रेशर में आ गए, और प्रेशर के कारण उन्होंने ये निर्णय कर लिया। देखिए, इन सब चीज़ों से हमें इतना फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए? क्योंकि देखो, जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं ना, वो किसी भी देश की हो, चाहे अब जैसे इंडिया की ले लो, ये श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड ये जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो उनका जो रोल्स होता है वो काफ़ी मैटर करता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया का जो साउथ एशियन इन्फ्लुएंस है और रीजनल पावर बैलेंस है, वो इन सब फैसलों के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है।
जिस कारण क्या होता है ना, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो कम होती है और उसका फ़ायदा उठाता है पाकिस्तान एंड चाइना, जो कि एक तरीके से इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एंड नाउ इसी से रिलेटेड कुछ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन फ्यूचर हो सकता है कि बांग्लादेश में आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग फिर भी बैन ही रहे, लेकिन इतना तो क्लियर है कि उसका ग्लोबल व्यूवरशिप पे और बीसीसीआई के रेवेन्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो बीसीसीआई का रेवेन्यू है वो सिक्योर ही रहेगा। इस फैसले से इस पे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वही बात है कि स्पोर्ट्स में और रेवेन्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो लगातार खराब होते चले जा रहे हैं इन सब फैसलों की वजह से, राइट? तो अभी रिसेंटली स्थिति तो इस तरीके की हो गई है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में हमें डिस्कशन की ज़रूरत है, मतलब संवाद की ज़रूरत है, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स को लेके हो या फिर डिप्लोमेसी के इश्यूज को लेके हो ना। देखिए, ये जो घटना है ना वो हमें मल्टीलैटरल फोरम्स पे और अंतर्राष्ट्रीय कानून में खेल की भूमिका पर एक तरीके से रिकंसाइडर करने का अवसर देती है, मतलब कि पुनर्विचार करने का अवसर देती है। देखिए, अब आप कहोगे कि ये मल्टीलैटरल फोरम्स क्या होता है। देखिए, इसको इस तरह से समझने की हम कोशिश करते हैं। मल्टीलैटरल फोरम्स जो होते हैं वो इस तरह के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं जहाँ पे कई सारे देश मिलके नियम बनाते हैं, जैसे कि आईसीसी हो गया, यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, और भी कई तरीके के होते हैं, आप सब लोग जानते हो। इन सारी संस्थाओं का क्या काम होता है? कुछ ऐसे नियम बनाना जो सारे ही देश अच्छे से माने। लेकिन जब कोई देश अलग हटकर इस तरह का निर्णय ले लेता है, जैसे आईपीएल को बैन करना हो गया, मतलब कि स्पोर्ट्स को लेके कोई देश जब राजनीतिक फैसला लेता है, तो ये सवाल उठता है कि क्या खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए या नहीं। देखो, साफ सीधी बात है कि आईसीसी जैसे जो संस्थान है उनका काम है क्रिकेट को लेके न्यूट्रल रखना और फेयर रखना, लेकिन जब सरकारें हस्तक्षेप करती हैं ऐसे मामलों में तो आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल आता है ना, साफ सीधी बात है। और अगर इंटरनेशनल लॉ की दृष्टि से देखें तो भी यही बात सामने आती है, मतलब कि इससे भी यही सोचने का मौका मिलता है कि क्या खेल आयोजनों पर राजनीतिक प्रतिबंध लगाना सही है? क्या इससे खिलाड़ियों, जो देखने वाले हैं, दर्शक और उन सबके अधिकार क्या प्रभावित नहीं होते हैं? तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पूरी खबर समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।